पंचायत एक ऐसा शो है जिसके लिए मेरे दिल में एक खास कोना है एंड आई एम श्योर कि आप सबके दिल में भी एक खास कोना होगा इस शो के लिए। अब फाइनली 2 साल बाद इसका सीजन 2 आ रहा है, तो सोचा आप सबका रिवीजन करवा दूं। ये रिकैप एपिसोड वाइज होगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ्स आपको बताऊंगा ताकि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जा सके और आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसमें आपका ही फायदा है। नहीं यकीन आता तो एक बार चैनल के बाकी वीडियोस को देख लीजिए, सीरियसली आपका ही फायदा है, इसलिए उस सब्सक्राइब बटन को ठोक डालिए। एनीवेज चलिए इस पंचायत का रिकैप को शुरू करते हैं। 5 महीने बचे एग्जाम को, निकल इस गाँव से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अभिषेक त्रिपाठी यानी हमारे जीतू भैया एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसको अपने फाइनल ईयर में प्लेसमेंट नहीं मिलता है। उसके हाथ सिर्फ एक जॉब ऑफर है और वो है पंचायत सेक्रेटरी का, वो भी एक गांव फुलेरा में। अब सिंस कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अपने जीतू भैया निकल जाते हैं फुलेरा के लिए, जहां उसका मुलाकात पूर्व सरपंच प्रधान जी, डेप्यूटी सरपंच प्रहलाद और उसके असिस्टेंट विकास से होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ मैं अभिषेक त्रिपाठी नाम नहीं बोलूंगा, इंस्टेड जीतू भैया बोलूंगा, जो मुझे भी इजी लगेगा बोलने में और आपको समझने में भी आसान होगा। एनीवेज जीतू भैया पंचायत ऑफिस जाते हैं तो उसका दरवाजा लॉक्ड रहता है और उसकी चाबी प्रधान जी से कहीं खो जाती है। बहुत खोजने पे जब चाबी नहीं मिलता है तो ताला तोड़ने का बात होता है, लेकिन ताला इतना मजबूत रहता है कि ताला टूटने के बजाय पूरा दरवाजा ही टूट जाता है। और जब दरवाजा खुलता है तो भाई रूम का हालत देखकर जीतू भैया का हालत खराब हो जाता है और वो तभी डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके कैट क्लियर करना पड़ेगा ताकि वो IIM में एडमिशन ले सके और इस गांव से निकल सके। भाई मुझे निकलना है यहाँ से। अब जीतू भैया जो पंचायत सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कैट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IIM में एडमिशन पाने के लिए। तो अब इसके लिए उसने इमरजेंसी लाइट्स का इंतजाम किया है क्योंकि गांव में बार बार पावर चला जाता है। अरे इलेक्ट्रिसिटी है तो पड़ेगा ना कोई। लेकिन उसका एक और प्लान है और वो है सोलर पावर्ड लाइट्स लगाने का पंचायत ऑफिस के ऊपर, जो गवर्नमेंट फंडिंग से मिला है। लेकिन ये प्लान ऑलमोस्ट फेल होने वाला रहता है जब पंचायत का एक मेंबर ये सजेस्ट करता है कि भूता पेड़ के पास लाइट इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि उस भूता पेड़ की वजह से गांव में बहुत परेशानी होती है और वहां अगर लाइट लग गया तो गांव वालों का डर खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुझाव दिए। वो पेशाब करते करते अचानक दिमाग में आ गया। और ऐसा करने पे प्रधान जी को अपकमिंग इलेक्शंस में वोट भी मिल सकता है। अब ये सुनकर जीतू भैया अपसेट हो जाते हैं और प्लान करते हैं उस भूता पेड़ का राज फाश करने में। बहुत इंक्वायरी करने पे ये पता चलता है कि एक स्कूल का मास्टर है जो ये भूत का कहानी फैलाया हुआ है। और जब जीतू भैया उससे मिलते हैं तो ये राज खुलता है कि भाई वो मास्टर उस रात नशे में था और उसे ऐसा लगा कि पेड़ उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब ये सुनकर जीतू भैया नेक्स्ट डे उस मास्टर के साथ प्रधान जी के घर पहुंचते हैं और सब सच सच बताते हैं। और ये सुनकर प्रधान जी और उनकी बीवी इस मास्टर को खूब पीटने लगते हैं। अब नेक्स्ट जीतू भैया एक और प्लान बनाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अब सिंस भूत तो है नहीं तो प्रधान जी 3 रात उस पेड़ के नीचे सोएंगे, जिससे लोगों में डर खत्म हो जाएगा और अगले इलेक्शन में मार्केटिंग किया जा सकता है कि प्रधान जी पेड़ का भूत भगाने के लिए अपना जान दांव पे भी लगा दिए। ये सुनकर प्रधान जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। मास्टर स्ट्रोक। और वो सोलर पैनल इवेंचुअली पंचायत ऑफिस के छत पर लग जाता है। अब इस एपिसोड का नाम देके आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होता है। भाई चक्के वाली कुर्सी का एक अलग ही बवाल कहानी है। एपिसोड के स्टार्ट में जीतू भैया एक चक्के वाली कुर्सी खरीदते हैं क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक वाली चेयर में बैठ के पढ़ने में उनको कंफर्ट नहीं मिलता है। अब ये चक्के वाली कुर्सी एक मुसीबत बन जाती है जीतू भैया और प्रधान जी के बीच, क्योंकि प्रधान जी को खराब लगता है कि उनका सेक्रेटरी एक फैंसी कुर्सी में बैठेगा और वो खुद एक प्लास्टिक वाली कुर्सी में बैठेंगे। अब प्रधान जी भी प्लान बनाते हैं जीतू भैया से उस चक्के वाली कुर्सी को छुड़वाने का और इसी बीच एक बारात को ठहराया जाता है पंचायत ऑफिस में, जहां इस चक्के वाली कुर्सी को लेकर एक बवाल खड़ा हो जाता है। बारात में दूल्हे मियाँ को बेइज्जती फील होता है कि एक फैंसी चक्के वाली कुर्सी रखा हुआ है, फिर भी दूल्हे को प्लास्टिक वाला चेयर क्यों दिया गया। इसी में जीतू भैया और दूल्हे के बीच एक बहसबाजी हो जाती है और हम सबको ये आइकॉनिक लाइन भी मिलता है, गजब बेइज्जती है। और साथ साथ जीतू भैया गलिया भी देते हैं दूल्हे को। सोल मतलब गांड का छेद। अब इस गाली की वजह से भी बवाल खड़ा हो जाता है, जहां दूल्हा ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसी वक्त एक मीटिंग होता है और डिसाइड किया जाता है कि दूल्हा भी जीतू भैया को गाली बोलेगा मैटर सॉल्व करने के लिए, और दूल्हा साथ साथ चक्के वाली कुर्सी भी ले जाता है। और ये देखकर प्रधान जी खुश हो जाते हैं।
इस एपिसोड में जीतू भैया को BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं एक फैमिली प्लानिंग स्लोगन गांव के चारों ओर लगाने, और अगर ये काम टाइम पे नहीं किया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में स्लोगन रेडी किया जाता है 2 बच्चे मीठी खीर 2 से ज्यादा बवासीर, और इस स्लोगन को गांव की दीवारों पे पेंट करवा दिया जाता है। अब इस स्लोगन से गांव में बवाल मच जाता है, जिससे अब प्रधान को धमकी दिया जाता है कि ये स्लोगन अगर नहीं हटाया गया तो आने वाले इलेक्शन में उसे गांव वाले वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में प्रधान जी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल का फोटो देखकर इंस्पायर होते हैं और एक मीटिंग बुलवाते हैं। मीटिंग में प्रधान जी सबको बोलते हैं कि वो स्लोगन के साथ हैं, और प्रहलाद और विकास भी प्रधान जी को सपोर्ट करते हैं। और जीतू भैया समझाते हैं कि इस स्लोगन को सिगरेट के डब्बे पे लिखे वार्निंग जैसा समझना चाहिए, जिसका काम आपको बस अवेयर करवाना और डराना है और कुछ नहीं। लेकिन इवेंचुअली BDO वाला फिर जीतू भैया को बुलाता है और बोलता है कि ये स्लोगन अब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक गांव में 6 बच्चे के एक बाप ने इस स्लोगन को देखकर वहां पंचायत ऑफिस को ही जला दिया। अब जीतू भैया प्रधान जी से पूछते हैं कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए, तो प्रधान जी जो सरदार पटेल से इंस्पायर्ड है बोलते हैं कि ये स्लोगन वैसे ही रहने दो, और उनका डिसीजन फाइनल है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जीतू भैया गांव के नाइट लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है कि वहां कुछ है ही नहीं एंजॉय करने के लिए, जैसा यूजुअली शहरों में होता है। इसी गम को मिटाने के लिए जीतू भैया खुद बियर पीते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं। अब अगली सुबह जीतू भैया देखते हैं कि भाई कंप्यूटर का मॉनिटर ही चोरी हो गया है। अब ये सुनकर प्रधान जी गुस्सा जाते हैं और जीतू भैया के केयरलेसनेस की वजह से उसको बोलते हैं कहीं दूसरी जगह रूम लेने के लिए और पंचायत ऑफिस को खाली करने के लिए। अब जीतू भैया और प्रधान जी FIR करवाने लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस वाला पंचायत ऑफिस में आता है और शक जीतू भैया पे ही करने लगता है कि वही चोरी किया होगा पैसा के लिए। अब पुलिस ऑफिसर और प्रधान जी मिलकर जीतू भैया को ही इंटरोगेट करने लगते हैं, जहां जीतू भैया अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बताते हैं गांव के रूटीन और खुद के लोनली लाइफ का। यह सुनकर प्रधान जी कन्विंस हो जाते हैं कि भाई मॉनिटर जीतू भैया तो चोरी नहीं किया है, और उसी रात प्रधान जी एक नॉर्मल सा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं प्रहलाद और विकास के साथ जीतू भैया को चीयर अप करने के लिए। एपिसोड के लास्ट में दिखाता है कि अगली सुबह जीतू भैया को वो मॉनिटर वापस मिल जाता है, जहां एक नोट भी रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मॉनिटर को टीवी समझ के चोरी किया गया था। इस एपिसोड में जीतू भैया अपना फोटो लेने जाते हैं कैट के एग्जाम के लिए, लेकिन वहां विकास एक झगड़ा में पड़ जाता है 2 लोगों से जो जीतू भैया के बाइट पे बैठ रहा था। अब झगड़ा करके जीतू भैया और विकास तो निकल जाते हैं, लेकिन फोटो लेने के लिए नेक्स्ट डे तो आना ही पड़ेगा। तो वो 2 गुंडे यानी बबलू डब्लू धमकी देते हैं कि आने दो इन दोनों को, कल देख लेते हैं। लेकिन जीतू भैया नेक्स्ट डे 11 बजे के बदले 2 बजे पहुंचते हैं फोटो लेने के लिए, और उनको फोटो मिलता भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों गुंडे यानी बबलू डब्लू के कहने पे उस दुकान वाले ने जीतू भैया का फोटो ही डिलीट कर दिया। अब रात में जीतू भैया को बबलू डब्लू का कॉल आता है और वो दोनों जीतू भैया को टोंट मारने लगते हैं, जहां फिर से इन दोनों के बीच गाली गलौज चालू हो जाता है, और टशन दिखाने के लिए नेक्स्ट डे 3 बजे फकौली बाजार में मिलने के लिए बुलाते हैं। जीतू भैया प्रधान जी को ये बात बताते हैं तो प्रधान, प्रहलाद और विकास जीतू भैया के साथ नेक्स्ट डे वहां पहुंच जाते हैं, और यहाँ तक कि प्रहलाद राइफल भी ले लेता है साथ में डराने के लिए। वहां बबलू डब्लू प्रधान जी को धक्का दे देता है, तो उसी में जीतू भैया को जोश आ जाता है और जीतू भैया सबका बैंड बजाने लगते हैं। इस एपिसोड में दिखाता है कि प्रधान जी की बेटी की जहां शादी लगने वाली है वहां लड़के वाले 20 लाख रुपए मांग रहे हैं दहेज में। तो 20 लाख से कम में बात नहीं बनेगा। अब जब प्रधान जी ये बात जब जीतू भैया से पूछते हैं कि भाई तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करोगे, तो जीतू भैया बोलते हैं कि उनका सैलरी 20,000 हो या फिर 1 लाख, वो दहेज नहीं लेंगे। अब ये बात सुनकर प्रधान जी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उनके दिमाग में अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जीतू भैया चलने लगते हैं। अब इसीलिए जीतू भैया को टेस्ट करने के लिए प्रधान जी कैट का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने में पीछे में लग जाते हैं, जो सही निकलता है, और प्रधान जी को यकीन हो जाता है कि जीतू भैया कैट निकाल लेंगे और उनकी बेटी जीतू भैया के लिए परफेक्ट है। एपिसोड के लास्ट में दिखाता है कि जीतू भैया का कैट का एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब ये देखकर प्रधान जी भी टेंस्ड हो जाते हैं और खुद सोच लेते हैं कि इसका शादी अब अपनी बेटी से नहीं करवाएंगे। गाइज ये लास्ट एपिसोड है एंड आई होप आपको ये रिकैप अच्छा लग रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एनीवेज इस लास्ट एपिसोड में कहानी 2 मंथ्स का जंप लेता है, जहां दिखाता है कि जीतू भैया अभी भी अपने कैट के रिजल्ट की वजह से खुश नहीं है और उनका मूड अभी भी खराब है। विकास कोशिश भी करता है चीयर अप करने का, लेकिन उल्टा जीतू भैया पूरा भड़ास निकाल देते हैं उसके ऊपर, लेकिन बाद में उससे माफी भी मांग लेते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है।
अब नेक्स्ट जीतू भैया कुछ पेपर साइन करवाने के लिए प्रधान जी के घर जाते हैं उनकी वाइफ मंजू देवी से सिग्नेचर लेने, क्योंकि एक्चुअली गांव की सरपंच तो वही है। अब साइन करते वक्त मंजू देवी जीतू भैया को टोंट मारने लगती है कि वो फेल हो गया कैट में, तो भाई बदले में जीतू भैया भी टोंट मार देते हैं कि वो भी कहाँ कुछ कर पाती है, सरपंच वो खुद है लेकिन उनका पूरा काम प्रधान जी करते हैं। अब चिढ़ के मंजू देवी डिसाइड करती है कि इस साल 26 जनवरी को झंडा वही फहराएंगी, लेकिन उसके लिए नेशनल एंथम आना चाहिए जो मंजू देवी को आता नहीं है। तो वो जन गण मन सीखने जीतू भैया के पास चली जाती है। जन गण मन अधिनायक जय हे। बहुत याद करने पे फिर भी वो पूरी तरह से याद कर नहीं पाती है, इसलिए रिपब्लिक डे के दिन प्रधान जी ही जाते हैं झंडा फहराने। अब उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां से गुजर रही होती है, जो बैनर देख लेती है कि प्रधान जी सरपंच बने हुए हैं, तो वो इंक्वायरी करने अपना गाड़ी गांव की तरफ लेती है। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रधान जी का बहुत बेइज्जती करती है और जीतू भैया को सस्पेंड करने ही वाली रहती है कि मंजू देवी वहां पहुंच जाती है। मंजू देवी अब झंडा फहराती है और सबके सामने जनगण मन भी गाती है। ये देख के जीतू भैया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और एक साल और कैट क्लियर करने के लिए तैयारी का प्लान बनाते हैं। वो लास्ट में दिखाता है कि जीतू भैया अपने कलीग से बात कर रहे हैं फोन पे, जो उसे समझाता है कि कुछ ऐसा कर जिससे तुझे गांव से प्यार हो जाए। अब ये करने के लिए जीतू भैया वाटर टैंक पे चढ़ जाते हैं जहां से पूरा गांव दिखता है, ये सोच के कि वहां से उनको पूरा गांव दिखेगा और शायद पूरा गांव देख के उनको प्यार हो जाए, लेकिन उनको ऐसा कुछ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। हाँ सुंदर दिख रहा है, वैसा ही तो दिख रहा है। तभी वहां वाटर टैंक पे जीतू भैया का मुलाकात रिंकी यानी प्रधान जी की बेटी से होता है और हमें हिंट दिया जाता है कि जीतू भैया लट्टू हो गए हैं रिंकी जी पे और एक तरह से इनडायरेक्टली लट्टू हो गए हैं फुलेरा गांव पे। बस यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 2 में देखते हैं कि फुलेरा गांव और गांव के लोग और क्या क्या गुल खिलाएंगे, लेकिन ये लोग जो भी करें एक बात का तो गारंटी है, सीजन 2 भी अपना दिल जरूर जीतेगा और आप भी मेरा दिल जीत लेंगे सब्सक्राइब पे क्लिक करके, ये मुझे पूरा यकीन है। इसलिए सब्सक्राइब पे ठोक डालिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।